जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक और ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है भारत एवं विश्व में बने प्रथम रिकॉर्ड। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो इस टॉपिक से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट 100+ क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिटेल में विथ स्टेप फैक्ट के साथ में सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थित है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया है। तो दोस्तों, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो है ये कहाँ पर स्थापित करी गई है? महाकाल नगरी मध्य प्रदेश के उज्जैन में। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2024 को दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ये जो वैदिक घड़ी है ना दोस्तों, ये उज्जैन में जंतर मंतर के भीतर 85 फीट ऊंचे टावर पर लगाई गई है। और इस वैदिक घड़ी का नाम क्या है? तो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी इसका नाम रखा गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो लोगों को वैदिक समय की कैलकुलेशन से परिचित कराना इसका उद्देश्य है। एक और फैक्ट याद रखना है दोस्तों कि अभी देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर स्थापित करी गई है? तो नई दिल्ली में स्थापित करी गई है। और किस संस्थान के द्वारा? तो वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा स्थापित की गई है। देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थापित करी गई है। ठीक है, तो दोनों याद रखना है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित करी गई है? तो उज्जैन में। और देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो है ये नई दिल्ली में स्थापित करी गई है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, भारत में ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी किसे नियुक्त किया गया? तो ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी नियुक्त किया गया है प्रज्ञा मिश्रा के लिए। डिटेल की बात करें तो ओपन एआई ने भारत में अपने पहले कर्मचारी के रूप में प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया है। ओपन एआई की बात करें तो स्थापना 2015 में, हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में। और सीईओ कौन है? तो सैम अल्टमैन इसके सीईओ हैं। और ये इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा कि भारत की पहली एआई टीचर का नाम क्या है? तो भारत की पहली एआई टीचर जो है इसका नाम रखा गया है आइरिस। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, केरला के तिरुवनंतपुरम के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में भारत की पहली एआई टीचर को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इस एआई टीचर को फीमेल टीचर का लुक दिया गया है। ठीक है, और इस फीमेल एआई टीचर को क्या नाम दिया गया है? आइरिस नाम दिया गया है। और एक और फैक्ट याद रखना कि देश की पहली एआई न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया गया था और इसका नाम रखा गया था लीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ऑर्डर ऑफ डोक ग्यालपो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। डिटेल की बात करें तो मार्च 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी जी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ दी डोक ग्यालपो से सम्मानित किया गया। और पीएम मोदी जी भूटान का ये सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। और यहाँ की करेंसी कौन कौन सी है? तो एक तो भूटानी नगुल्ट्रम है और दूसरी भारतीय रुपया भी यहाँ पर करेंसी चलती है। राजा है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और यहाँ की आधिकारिक भाषा कौन सी है? जोंगखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन 2 हस्तियों को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 दिया गया? तो याद रखना दोस्तों, पहली बार उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया है 2 जनों को दिया गया है। ठीक है, किस किस को? तो एक तो ऋतु करिधर श्रीवास्तव हैं और दूसरे हैं नवीन तिवारी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों को दिया गया। डिटेल से समझेंगे तो जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर जो है वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसरो की वैज्ञानिक ऋतु करिधर श्रीवास्तव, ठीक है, और उद्यमी नवीन तिवारी को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया है। ठीक है, और याद रखना वर्ष 2023 में इस सम्मान को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, और पहली बार ये सम्मान दिया गया है 2 जनों को दिया गया, तो इनका नाम जरूर याद रखना। और इस सम्मान में 11 लाख रुपए की राशि प्रदान करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है?
तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति जो हैं ये नईमा खातून बनी हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहां पर किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, और कहां पर उद्घाटन किया है? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। ठीक है, कहां पर? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। और यदि आपसे पूछा जाए कि किस नदी के नीचे, तो हुगली नदी के नीचे। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें, पापुआ न्यू गिनी देश ने भारत के लिए पहला रक्षा सलाहकार किससे नियुक्त किया? तो पापुआ न्यू गिनी देश ने भारत के लिए पहला रक्षा सलाहकार जो है ये कर्नल एडिसन नेपियो के लिए नियुक्त किया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित पहला गौ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में। नेक्स्ट है, पंजाब में अपनी तरह का पहला मदर मिल्क बैंक कहां पर स्थापित किया गया? तो पंजाब में अपनी तरह का पहला मदर मिल्क बैंक जो है स्थापित किया गया है मोहाली में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जनवरी 2024 को पंजाब में अपनी तरह का पहला मदर मिल्क बैंक डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर राज्य शिक्षा संस्थान मोहाली में स्थापित किया गया। और देखिए, जन्म के आधे घंटे के भीतर माँ का जो पहला गाढ़ा दूध है ये बच्चे के लिए पीना जरूरी होता है, लेकिन किसी कारण से बहुत सारे बच्चों को ये दूध नहीं मिल पाता है, जिससे बच्चों में कुपोषण जैसी शिकायत देखने के लिए मिलती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये जो मदर मिल्क बैंक है ये खोला गया है। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में पुनर्योजी पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो पुनर्योजी पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण बहाली, सांस्कृतिक संरक्षण और सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, और इसको अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है उत्तराखंड। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला पहला देश बन गया है भूटान। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो विश्व की पहली चिकनगुनिया की वैक्सीन है और इसको अमेरिका के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। और दोस्तों देखिए, पहली चिकनगुनिया की ये वैक्सीन है पूरी दुनिया की। ठीक है, और अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इसको मंजूरी दे दी है। और चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन, इसका नाम क्या रखा गया है? एक्सचेक इसको नाम दिया गया है, और इसको फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी बेल नेवा ने तैयार किया है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और दोस्तों, इसी प्रकार से यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, जिस प्रकार से हम यहाँ पर कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? भारत एवं विश्व में प्रथम। ठीक है, और 100+ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से यदि आप 60 से ज़्यादा टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं और सारे ट्रेंडिंग टॉपिक को, ये वही टॉपिक हैं जहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो इन सभी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल में और आसान भाषा में, और इसी के साथ यदि आप मंथली करंट अफेयर्स को भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो गई है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिलेगा, साथ में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिलेगा बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में। और इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाड़ी बुक लॉन्च हो गई, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है, यूपी जीके की भी ई बुक लॉन्च हो गई है, और इन सभी ई बुक्स का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो अपनी स्टडी को मजबूत करने के लिए, एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए इन सभी ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा अनुशंसित मेनिंजाइटिस रोग के लिए एक नया वैक्सीन, इसको नाम दिया गया है N5CB, शुरू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो मेनिंजाइटिस रोग के खिलाफ एक नया वैक्सीन शुरू करने वाला जो पहला देश है ना, ये नाइजीरिया बन गया है, और इस वैक्सीन को नाम दिया गया है MEN5CB, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने स्वाइन फीवर यानी कि जो सुअर होते हैं उनकी एक अत्यधिक
संक्रमण वायरल बीमारी है, ठीक है। तो स्वाइन फीवर के लिए भारत की पहली रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन विकसित किया है, किस संस्थान ने विकसित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों IIT गुवाहाटी ने। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मेनिंजाइटिस के खिलाफ एक नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो मैं ये बता चुका हूँ कि नाइजीरिया बन गया है, ठीक है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें तो कैंसर के इलाज के लिए किन संस्थानों ने भारत की पहली स्वदेशी नेक्स CAR-T सेल थेरेपी विकसित की है, जिसे राष्ट्रपति ने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई ने लॉन्च किया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, जमानत पर रिहा किए गए आरोपियों के पैर में GPS ट्रैकर लगाने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। तो याद रखना, ऐसे आरोपी जो कि जमानत पर बेल पर रिहा होते हैं, ठीक है, उनको ट्रैक करने के लिए उनके पैर में GPS ट्रैकर मशीन लगाने वाली पहली पुलिस बन गई है जम्मू कश्मीर की पुलिस। बताइए, हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है ये पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। बताइए, हाल ही में कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया? तो दोस्तों केरला जो है ये अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को संगीत शहर घोषित किया? तो संगीत शहर यूनेस्को ने घोषित किया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य शहर यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर किसे घोषित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला के कोझिकोड शहर के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, पहली बार 60 वर्षीय महिला ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स प्रतियोगिता 2024 जीती है, उनका नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप समझो कि ये ब्यूनस आयर्स क्या है। तो ब्यूनस आयर्स जो है ये अर्जेंटीना की राजधानी है। क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी है, ठीक है। तो पहली बार किसी 60 वर्षीय महिला ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स प्रतियोगिता जीती है। इनका नाम जो है वो है एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्किस मीर। और यदि हम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 की बात करें तो ये कहाँ पर होना है? ये होना है पेरिस में, ठीक है। और 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ये आयोजित किए जाएंगे। बताइए, ICC एलिट एम्पायर पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले एम्पायर कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सरफुद्दौला इब्ने साहिर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान किस जिले ने हासिल किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु के नीलगिरी जिले ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बन गया? तो HDFC बैंक जो है लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। अप्रैल 2024 में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनने वाले हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपीचंद थोटाकुरा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो पायलट हैं गोपीचंद थोटाकुरा ये पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय हैं। वह अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। नेक्स्ट है, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना? तो हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम जो है ये बन गया है धर्मशाला स्टेडियम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चित्रकूट में।
और डिटेल की बात करें तो चित्रकूट के तुलसी झरना में उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया गया है। ठीक है, और भगवान राम के धनुष और तीर की तरह दिखने वाले आकर्षक पुल का निर्माण जो है ये 3.70 करोड़ रुपए की लागत से और कोदंड वन क्षेत्र में इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं? तो दोस्तों कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री जो हैं ये जुडिथ सुमिनवा तुलुका बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो देखिए दोस्तों, वैश्विक असमानताओं को समझने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो पहला वैश्विक असमानता पुरस्कार है ना, ये 2 जनों को दिया गया है। ठीक है, एक तो वीना अग्रवाल हैं और दूसरे हैं जेम्स के वॉइस। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीटी ऊषा। पीटी ऊषा एक रिटायर्ड भारतीय एथलीट है। बताइए, भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का पहला निर्यात किस देश को किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिलीपींस देश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली ऐसी भारतीय कंपनी का नाम बताइए जिसका बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैप 20 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। तो पहली ऐसी भारतीय कंपनी का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट पर दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भारत में कहाँ स्थापित करने के लिए बीपीसीएल और सीआईएल ने एक समझौता साइन किया है? तो दोस्तों एयरपोर्ट पर दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है ये स्थापित किया जाएगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीस। ग्रीस या फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको यूनान कहते हैं। नेक्स्ट है, देश के पहले तैरते हुए सीएनजी स्टेशन का निर्माण कहाँ पर किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाराणसी में। याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई हैं राधा रतूड़ी। बताइए, इसी क्रम में सीआईएसएफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला चीफ कौन बनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो नीना सिंह हैं ये सीआईएसएफ की पहली महिला चीफ बनी हैं। याद रखना दोस्तों, नीना सिंह जो हैं ये बिहार की रहने वाली हैं और ये राजस्थान कैडर की आईपीएस ऑफिसर हैं। ठीक है, और याद रखना दोस्तों ये राजस्थान की पहली महिला महानिदेशक थी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, राजस्थान की पहली महिला डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन थी? तो नीना सिंह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? तो महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बन गई हैं रश्मि शुक्ला। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार जो हैं ये प्रीति रजक बन गई हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर का नाम बताइए। तो इनका नाम क्या है? वरुण घोष इनका नाम है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ऋतु बाहरी हैं ये उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीडब्ल्यूएफ की रैंकिंग में 10 हफ्तों तक विश्व की नंबर 1 स्थान पर रहने वाली भारतीय जोड़ी कौन सी बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए, टी20 क्रिकेट में 500 छक्के पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में टी20 क्रिकेट मैच में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कौन सा गेंदबाज अंतर्राष्ट्रीय टी20 में 150 विकेट लेने वाला विश्व का पहला गेंदबाज बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों टिम साउथी। और ये किस देश के हैं? तो ये न्यूजीलैंड देश के हैं। बताइए आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर कौन बन गए हैं? तो एमएस धोनी जो हैं ये आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर बन गए हैं। हम बात करें आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले टॉप 3 विकेट कीपर की, तो पहले स्थान पर कौन है? एमएस धोनी है, ठीक है। और दूसरे स्थान पर दिनेश कार्तिक हैं और तीसरे स्थान पर हैं रॉबिन उथप्पा, ठीक है। कितने रन बनाए हैं और कितने मैचों में रन बनाए हैं, ठीक है, और कौन से टीम के ये खिलाड़ी हैं ये भी मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं युजवेंद्र चहल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2024 में आईपीएल में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बन गए हैं रोहित शर्मा, ठीक है। और यदि हम बात करें दोस्तों मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान हैं रोहित शर्मा और इन्होंने अपना 250वां आईपीएल मैच खेला है और एमएस धोनी के बाद ये ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। धोनी ने अब तक सबसे ज़्यादा आईपीएल मैच खेले हैं, ठीक है, जिसमें उनके नाम 256 आईपीएल खेलने का रिकॉर्ड है और रोहित शर्मा के पास 250 आईपीएल खेलने का रिकॉर्ड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों पाकिस्तान के किसी प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं मरियम नवाज, ठीक है। और डिटेल से हम समझेंगे तो दोस्तों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में मरियम नवाज ने फरवरी 2024 को शपथ ली है, ठीक है। मरियम नवाज के पिता नवाज शरीफ हैं, ठीक है, जो कि 3 बार प्रधानमंत्री रहे और इनके चाचा शहबाज शरीफ वर्तमान में भी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। मरियम नवाज जो है पाकिस्तान के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं, ठीक है। और ये कहाँ से मुख्यमंत्री बनी है? पंजाब प्रांत से बनी है। और ये किस पार्टी से हैं? तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी से हैं। और याद रखना कि पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो बेनजीर भुट्टो बनी थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, वी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी के अध्यक्ष बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समीर शाह। बताइए हाल ही में उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमिला मलिक जो हैं ये उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें तो पहले ऐसे भारतीय का नाम बताइए जो कि बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। तो बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति का नाम जो है वो है इंद्रमणि पांडे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिनको वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति का नाम है अजय बंगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो भारतीय अमेरिकी हैं अजय बंगा और इनको अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक दुनिया के देशों को विकास के लिए लोन देता है, याद रखना वर्ल्ड बैंक विकास के लिए लोन देता है, ठीक है। और इसी प्रकार का एक और संस्थान होता है IMF, और IMF क्या करता है तो डूबती और बर्बाद होती अर्थव्यवस्थाओं को उभारने के लिए लोन देता है IMF। और वर्ल्ड बैंक जो है ये देशों को विकास के लिए लोन देता है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना करी गई थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के वाशिंगटन DC में। बताइए भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं हीरालाल सामरिया। और हीरालाल सामरिया का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान राज्य से ये बिलोंग करते हैं। बताइए पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिक का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनका नाम है गीतिका श्रीवास्तव, ठीक है। और गीतिका श्रीवास्तव मूल रूप से यूपी की रहने वाली हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि देश का पहला एआई सिटी कौन सा शहर बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर। और इसी क्रम में बताओ कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेलेस्टे सोलो। तो देखिए दोस्तों, जो WMO है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। स्थापना 1950 में, हेडक्वार्टर जेनेवा में, सदस्य देश कितने हैं? 193। ठीक है। और इसकी पहली महिला महासचिव तो सेलेस्टे सोलो बनी है, लेकिन इसके नए अध्यक्ष ही बने हैं, इनका नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखना है। बताइए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रवनीत कौर जो हैं, ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। देखिए, पहली महिला अध्यक्ष बनी है ना, तो क्वेश्चन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन आपके बहादुर सर करवा रहे हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। और मेरी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के कंटिन्यू वीडियो आप लोगों के लिए मिलते रहें, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन दिखता है उसको भी आप ज़रूर दबा लीजिएगा। बताइए, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और CEO कौन बनी है? देखिए, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और CEO बन गई हैं जया वर्मा सिन्हा। बताइए, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज को मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया, इनका नाम क्या है? तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज का नाम क्या था? फातिमा बीबी। और हाल फिलहाल इनका निधन भी हुआ है और उनको मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 भी दिया गया, तो इनका नाम जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अश्वेत हॉलीवुड एक्टर लुइस गॉसेट जूनियर का निधन मार्च 2024 को हो गया है। आपको बताना है कि इनको किस वर्ष ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। तो सबसे पहले यही याद रख लो कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अश्वेत हॉलीवुड एक्टर का नाम क्या है? लुइस गॉसेट जूनियर। ठीक है। और इनको ये ऑस्कर कब दिया गया था? तो 1983 में इनको ये ऑस्कर दिया गया था। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो हमने अभी आपको ये क्वेश्चन बताया था, इनका क्या नाम है? तो फातिमा बीबी इनका नाम है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब। और डिटेल से समझें तो देखिए, पंजाब सरकार ने सड़क व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़क सुरक्षा बल यानी कि रोड सेफ्टी फोर्स लॉन्च किया है, और ऐसा करने वाला पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया। पंजाब के मुख्यमंत्री जो है भगवंत मान, इनके अनुसार ये जो बल है इसमें 144 तो वाहन होंगे और 5000 कर्मचारी होंगे जो लोगों की सुरक्षा के लिए 30 किलोमीटर पर सड़कों पर तैनात रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली के अंदर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में प्रथम नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 किसने प्रदान किए हैं? देखिए, पहली बार नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिए गए हैं, और ये अवार्ड दिए किसने हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अवार्ड दिए हैं। क्योंकि पहली बार ये अवार्ड दिए गए हैं तो क्वेश्चन हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, 8 मार्च 2024 को PM नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रथम नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 प्रदान किए हैं। ठीक है, और देश भर में कुल 23 लोगों को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये जो पुरस्कार हैं इनकी शुरुआत 2024 में ही करी गई, और सकारात्मक बदलाव लाने के और रचनात्मक का उपयोग करने को बढ़ावा देने के लिए इस अवार्ड की शुरुआत करी गई। ठीक है, देखिए, दिए तो गए हैं कुल 23 लोगों को, लेकिन 23 लोग हमें नहीं पढ़ना, हमें कुछ महत्वपूर्ण विजेता पढ़ना है। जैसे एक सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का अवार्ड दिया गया है जया किशोरी को। जया किशोरी को आप लोगों ने सुना होगा यूट्यूब के ऊपर। ग्रीन चैंपियन का अवार्ड दिया गया है पंक्ति पांडे के लिए। सर्वश्रेष्ठ कहानीकार पुरस्कार जो है ये कीर्तिका गोविंदासामी के लिए दिया गया। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड गायिका मैथिली ठाकुर को दिया गया। ठीक है, मैथिली ठाकुर को
बिहार चुनाव आयोग का भी आइकन बनाया गया है। ठीक है, टैक्स श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर गौरव चौधरी को बनाया गया है और पसंदीदा ट्रेवल क्रिएटर के लिए कामिया जानी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने यूएई के किस शहर के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन फरवरी में किया है? तो दोस्तों याद रखना, यूएई का एक शहर है, ठीक है, आबू धाबी। ठीक है, तो आबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। ठीक है, और इसे जो है बाप्स यानी कि बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने बनाया है। ये वही संस्था है जिसने अक्षरधाम मंदिर बनाया था। नेक्स्ट है, भारत में कहाँ पर पहले फ्रेंच फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? तो पहले फ्रेंच फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में किया गया। ठीक है, आयोजन तो किया गया है कोलकाता में। और इस समारोह के यदि आपसे चीफ गेस्ट पूछे जाएं, इस समारोह के मुख्य अतिथि पूछे जाएं तो कौन थे? अभिनेता अनिल कपूर। बताइए, फ्रांस के सबसे कम उम्र के युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गैब्रियल अटल जो है ये फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बन गए हैं। बताइए, दुर्गमता का महासागर ध्रुव पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिस ब्राउन। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे क्रिस ब्राउन जो है कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। और प्रशांत महासागर में दुर्गम समुद्री ध्रुव है पॉइंट निमो। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने वाले ये इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, पॉइंट निमो दक्षिण प्रशांत महासागर में एक काल्पनिक बिंदु है जो जमीन से बहुत दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WTT फीडर टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा जी साथियान। और दोस्तों WTT फीडर टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो लेबनान में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर खोला गया? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है ये बिहार की राजधानी पटना में खोला गया है। ठीक है, डिटेल से समझें तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया और ये सेंटर पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में गंगा नदी के किनारे खोला गया है और इसको बनाने में लागत आई है 30 करोड़ रुपए की। और देखिए, बिहार सरकार के द्वारा एक गणना करी गई थी, इसके अनुसार 2018 में गंगा नदी में 1048 डॉल्फिन थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने भारत के बाहर किस देश में पहले जन औषधि केंद्र खोलने का ऐलान किया है? तो भारत के बाहर मॉरिशस देश में पहले जन औषधि केंद्र खोलने का ऐलान किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, इससे क्या होगा? तो मॉरिशस के लोगों को भारत में बनी बेहतरीन क्वालिटी वाली जेनेरिक दवाइयों का लाभ मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस जगह पर भारतीय नौसेना के पहले मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली में। डिटेल से इस क्वेश्चन को समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मार्च 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के पहले मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया। इससे पहले नौसेना को 13 अलग अलग स्थानों से ऑपरेट किया जाता था, यानी कि नौसेना का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं था। ठीक है, देखिए इसकी आधारशिला तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कब रखी थी? 2014 को रखी थी। ठीक है, और अभी इसका जो है उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। बताइए, गणतंत्र दिवस परेड में निर्णायकों की पसंद की श्रेणी में किस राज्य की झांकी पहले स्थान पर रही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो उड़ीसा की झांकी है ये निर्णायकों की पसंद की श्रेणी में पहले स्थान पर रही है। और यदि आपसे पूछा जाए कि लोगों की पसंद की श्रेणी में किस राज्य की झांकी पहले स्थान पर रही है, तो लोगों की पसंद की श्रेणी में जो गुजरात की झांकी है ना ये पहले स्थान पर रही है। बताइए, भारत के पहले एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह का नाम बताइए जो ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार की जानकारी प्रदान करेगा। तो ऐसे पहले उपग्रह का नाम है
एक्सपो सेट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह का नाम एक्सपो सेट है और ये क्या करेगा, ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार का अध्ययन करके जानकारी प्रदान करेगा। इसको लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2024 को। कहाँ से? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया? तो इसरो के PSLV रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा में, और हरियाणा के हिसार में। ठीक है, नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनने वाले हैं? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, गोपीचंद थोटाकुरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो है ये PM विश्वकर्मा योजना लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया? तो भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल जो है ये मथुरा में खोला गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस IIT ने पहला हाई रेंज भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है जिससे खतरनाक क्षेत्रों की पहचान करने और बचाव में आसानी होगी? तो ये बनाया है IIT दिल्ली ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का पहला स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2035 तक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। नेक्स्ट है, भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय किस शहर में बनाया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में। अब दोस्तों हैदराबाद हम बात करें भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय, इसकी आधारशिला जी किशन रेड्डी ने रखी। ये केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं और इसकी आधारशिला कब रखी? तो फरवरी 2024 को हैदराबाद में। उद्देश्य पुरालेखीय विरासत की समृद्धि को संरक्षित कराना। इस संग्रहालय में विभिन्न भाषाओं और कालखंडों के 1 लाख से अधिक प्राचीन शिलालेखों का प्रदर्शन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया? तो देखिए भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म, इसको नाम दिया गया है सी स्पेस, और ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है केरला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात के कच्छ में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाइन कहाँ पर स्थापित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में। देखिए डिटेल से हम समझ लेते हैं। तो अपाचे हेलीकॉप्टर को अमेरिका की बोइंग कंपनी ने विकसित किया है, ठीक है, और ये विश्व में उन्नत लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में से एक है। इसकी अधिकतम गति 280 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 1 मिनट में 138 लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। अपाचे हेलीकॉप्टर भारत ने किस देश से खरीदे हैं? अमेरिका देश से खरीदे हैं, ठीक है, और इसको अमेरिका की बोइंग कंपनी ने विकसित किया है। और भारतीय सेना ने अपना पहला अपाचे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन जो है ये राजस्थान के जोधपुर में स्थापित किया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पर खोला गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हैदराबाद में खोला गया है, ठीक है। अच्छा, हैदराबाद में जो प्रथम रिकॉर्ड बने हैं अभी महत्वपूर्ण, इनको आप याद रखना। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक ये कहाँ पर खोला गया? हैदराबाद में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ पर लॉन्च किया गया? हैदराबाद में। कहाँ पर पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया बनाया गया है? हैदराबाद में। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ पर लगाया गया है? हैदराबाद में। भारत में अपनी पहली तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पर स्थापित किया गया है? हैदराबाद में।
देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क कहाँ पर बना है? हैदराबाद में। ठीक है, तो ये 6 रिकॉर्ड हैं जो कि प्रथम बने हैं हैदराबाद में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये भारत के पहले रिकॉर्ड हैं जो कि हैदराबाद में बने हैं, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। दुनिया की ऐसी पहली निजी कंपनी का नाम बताइए जिसने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक मून लैंडर उतारा है। तो दुनिया की पहली ऐसी निजी कंपनी जो है ये कौन सी कंपनी है? इनोवेटिव मशीन्स कंपनी। ठीक है, और कहाँ की निजी कंपनी है? तो ये अमेरिका की निजी कंपनी है। ठीक है, और इस कंपनी ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक मून लैंडर उतारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिम तेंदुआ की पहली वैज्ञानिक गणना जारी करी गई है। तो इस गणना के अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की संख्या कितनी है? तो पहली वैज्ञानिक गणना करी गई है हिम तेंदुआ के ऊपर और इस गणना के अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की संख्या हो जाती है 718। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स इनका नाम है। और डिटेल की बात करें तो फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। इनकी कुल संपत्ति 100.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और ये हैं कौन? तो ये लॉरियल बोर्ड की वाइस चेयरमैन हैं। हाल ही में कहाँ के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है? तो इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण जो है ये कहाँ के डॉक्टरों ने किया है? अमेरिका के। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल नौका को PM नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई है। इसको किस कंपनी ने विकसित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने विकसित किया है। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझेंगे तो PM मोदी जी ने फरवरी 2024 को भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन सेल नौका, इसको फेरी भी कहा जाता है, उद्घाटन किया है PM मोदी जी ने वर्चुअली रूप से। और इस जहाज या फिर नौका या फिर फेरी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सेवा के लिए तैनात किया गया है और इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनडुब्बी पर्यटन सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पनडुब्बी पर्यटन सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य जो है ये गुजरात बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के गवर्निंग बोर्ड की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बीटा दानी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी कौन सी बन गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिगो। नेक्स्ट है, डे का कारण बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन सा बना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डे का कारण बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड जो है ये IPL बन गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको डे का कॉर्न को समझना होगा। तो डे का कॉर्न ऐसी कंपनी होती है जिसका वैल्यूएशन 10 अरब डॉलर होता है। कितना? 10 अरब डॉलर जिसका वैल्यूएशन होता है। ठीक है, तो जो IPL है ना, इसका वैल्यूएशन इस साल कितना पहुंच गया है? 10.7 अरब डॉलर पहुंच गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, PM मोदी ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी? और ऐसा करने वाले जो मोदी जी हैं ये पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों LCA तेजस से मोदी जी ने उड़ान भरी है और ऐसा करने वाले ये पहले PM बन गए। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझेंगे तो मोदी जी ने नवंबर 2023 को LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से बेंगलुरु में HAL हवाई अड्डे पर करीब आधा घंटे तक उड़ान भरी और मोदी जी तेजस लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। अच्छा, जो तेजस लड़ाकू विमान है इसके बारे में बात करें तो ये तेजस एक हल्का व कई तरह की भूमिका वाला जेट लड़ाकू विमान है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। ठीक है, इसकी स्पीड जो है ये 2205 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज है 3000 किलोमीटर। नेक्स्ट है,
हाल ही में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल है और इसका उद्घाटन जो है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में किया गया है। ठीक है, इसको हम डिटेल से समझेंगे तो हिमाचल प्रदेश के विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल स्थापित की गई है। अच्छा, इसका उद्घाटन किया है किसने? सेना प्रमुख मनोज पांडे ने। ये जो टनल है ना, ये सैन्य प्रशिक्षण के दौरान जो प्रशिक्षु होते हैं, ठीक है, उनको हवा में पैराशूट खोलने के दौरान एक फ्री हॉल कौशल को बढ़ाने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल किस देश में बनाया गया है? याद रखना, विश्व का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल है और इसको किस देश में बनाया गया है? इसको अपने देश भारत में बनाया गया है। ठीक है, डिटेल की बात करें तो विश्व का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल, इसको नाम दिया गया है आरोग्य मैत्री कीव। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? इस अस्पताल को एयरलिफ्ट किया जा सकता है, यानी कि उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको ले जाया जा सकता है। ठीक है, और प्रोजेक्ट भीष्म के तहत इसका निर्माण किया गया है। इसमें कौन कौन सी सुविधाएं हैं? तो इस अस्पताल में ये जो पोर्टेबल अस्पताल है, इसमें ऑपरेशन थिएटर भी है, मिनी आईसीयू भी है और वेंटिलेटर भी है, एक्सरे मशीन, भोजन पानी आदि की जो जरूरी सुविधाएं होती हैं वो सारी की सारी सुविधाएं इस पोर्टेबल अस्पताल के अंदर आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी विकसित ई ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, और ये कौन है? तो ये केंद्रीय मंत्री हैं। और डिटेल की बात करें तो भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर इसको नाम दिया गया है प्राइमा ET11 और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया है और इस ट्रैक्टर को सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, और इसी क्रम में दुनिया का पहला 3D रॉकेट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? दुनिया का पहला 3D रॉकेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये जो है ये अग्निकुल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और डिटेल की बात करें तो दोस्तों चेन्नई की अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने दुनिया का पहला 3D रॉकेट बनाया है और रॉकेट को नाम क्या दिया गया है? अग्निबाण। और इंजन का नाम क्या है? अग्निलेट। और कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो याद रखना ये सारे फैक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर भारत और विश्व में प्रथम बने रिकॉर्ड से मोस्ट इम्पोर्टेंट बनने वाले हमने 108 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको कंटेंट की क्वालिटी, आपके बहादुर सर की मेहनत ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, 60 से ज़्यादा टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज प्लस मंथली वाइज ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक को आप ज़रूर परचेस कर लीजिएगा। पूरे यूट्यूब की सबसे बेहतरीन ई बुक है। ठीक है, स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है और इन सभी ई बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फटाफट से एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए इस ई बुक्स को आप परचेस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन एज अ टेस्ट, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लगाना है कि हाल ही में किन दो हस्तियों को उत्तर प्रदेश का पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 प्रदान किया गया है। फोटो मैंने लगा दी है, नाम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा क्योंकि सारे वीडियोस को मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद तैयार करता हूं और रिकॉर्ड करता हूं। तो मेरी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए, आपके बहादुर सर को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का जब भी मैं ट्रेंडिंग वीडियो डालूंगा, महत्वपूर्ण वीडियो डालूंगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। थैंक यू दोस्तों, आपके बहादुर सर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।